हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। एग्ज़ाम तो अब आपका स्टार्टिंग हो गया 6 से 26 के बीच ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो तैयारी करना है कुछ इस तरह से कि सारा कुछ फास्ट ख़त्म हो। तो इस चैप्टर से आपको ये जो दिख रहा है इस टाइप का फिगर वाला क्वेश्चन, ये सब आपको तैयारी करना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन तो यहाँ तक तो हो गया था। अब यहाँ से कंटिन्यू वीडियो जाता रहेगा, उसके लिए खेद है हमें कि हमने वीडियो नहीं चढ़ाया। चलिए अब आगे सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है कुछ इस तरह से कि कह रहा है कि जब वस्तु को केंद्र यानी सी पर रखा जाता है, कहाँ पर वस्तु को सी पर रखा जाता है, किस में, एक अवतल दर्पण में। एक अवतल दर्पण में जब वस्तु को केंद्र पर रखा जाता है, कहाँ पे, केंद्र पर। तो यहाँ से इसके माथे से क्या जा रहा है, इसके माथे से जा रहा है एक रे जो फोकस से होकर गुजरा, और दूसरा कहाँ से, फोकस से गया तो सीधा समांतर रेखा के अच्छा आया। अगर यहाँ फोकस से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, यदि फोकस से जा रहा है तो समांतर रेखा के अच्छे गुजरेगा। तो ये लाइन जो इंटरसेक्ट हुआ वो कुछ यहाँ हुआ इस तरह से, है ना। यहाँ पे हुआ क्योंकि ये लाइन यहाँ गया तो यहाँ मिला, और ये यहाँ से गया तो यहाँ मिला, यानी दो लाइन यही मिला। तो यहाँ पे आने केंद्र पर ही मिला, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण में जब वस्तु को सी पर रखा जाता है, ये इसका हो गया मुख्य अचकलन। यहाँ वस्तु खड़ा है, ए बी, यहाँ से गया तो इधर ऐसे गया, ऐसे गुजर के यहाँ आ गया बाहर, और जब फोकस से जा रहा था तो मुख्य अक्ष के समांतर आया, यानी यहाँ पे बना। ये वाला जो लाइन दिख रहा है ये यहाँ पे बना है, ठीक है, यानी यहाँ पे। तो मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाता हूँ क्लियर करके, है ना। यहाँ पे बना, यहाँ पे, यानी ये वस्तु से बराबर है, वस्तु के बराबर है, और इसका जो बना है प्रतिबिंब वो सी पर है, ठीक है, सी पर यहाँ पे, है ना। और भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ साइज वस्तु के बराबर और वास्तविक एवं उल्टा। चलिए अब आगे आगे क्वेश्चन है कि जब वस्तु को केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता है, केंद्र तथा फोकस के, तो यहाँ पे जब वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, जब वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच, अर्थात ये वाला केंद्र और ये वाला फोकस के बीच में वस्तु को क्या कर रहा है, रखा जा रहा है, यानी ये भी को रखा गया। तो यहाँ से जब इसे खींचा गया तो फोकस से गुजरा, इधर आया, और जब केंद्र से खींचा गया तो केंद्र से ही वापस लौट के आया, तो कहाँ मिला, लास्ट अंतिम छोर पे, यहाँ पे बनाना। तो ये क्या हुआ ये जो यहाँ बना है, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये इसका प्रतिबिंब बना, यानी वस्तु से बड़ा बना है, और कहाँ बना है, अनंत तथा केंद्र के बीच। ये अनंत है और ये केंद्र है, तो अनंत और केंद्र के बीच क्या बना, वस्तु का प्रतिबिंब। और कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना है, कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है ना, कैसा बना है, वस्तु से बड़ा, और वास्तविक एवं उल्टा। ये हमेशा ये ऊपर खड़ा था, ये नीचे आ गया, तो उल्टा बना है, ठीक है। तो ये हो गया अनंत तथा केंद्र के बीच और वस्तु से बड़ा और वास्तविक एवं उल्टा। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या है कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वस्तु से जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, साइज कैसा और प्राकृतिक कैसा। तो जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है, अत्यधिक बड़ा, और वास्तविक में उल्टा। मैं समझाता हूँ आपको फिगर को थोड़ा छोटा करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा प्रतिबिंब है, ठीक है। एक प्रकार से इसको हटा देते हैं, और ये हमारा मुख्य अक्ष का लाइन है जिस पे एफ खड़ा है और सी है, और जब वस्तु को फोकस पर ही रख दिया जाता है, ठीक है, तो फोकस के माथा से यहाँ से एफ से ही गुजरेगा। दूसरी बात, केंद्र से भेजा गया किरण केंद्र से ही वापस जाएगा। इधर कट करके ऐसे कर देना है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, जैसे यहाँ डॉट 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 दिखाया गया। तो आप बता सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, नहीं पता चल रहा, नहीं कि इधर कहाँ बना, डॉट 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 में नहीं पता चला, इसलिए यहाँ अनंत लिख दिया गया। और वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनेगा क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगा लंबाई कि लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मुझे नहीं पता कहाँ कर रहा है,
इसलिए अत्यधिक बड़ा हो गया। अब वास्तविक में उल्टा, क्योंकि नीचे बना है तो उल्टा बनेगा, अगर ऊपर ही बनेगा तो सीधा। ठीक है। आगे अवतल दर्पण का उपयोग, ये 2023 में क्वेश्चन को पूछ दिया गया कि अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। ठीक है, उपयोग के बारे में पूछ लिया गया, तो अब नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहली बात कि इसे टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अर्घ दीपों में जिसे हेडलाइट भी कहते हैं, दाढ़ी बनाते समय, चेहरे को बड़ा देखने में, और दंत विशेषक द्वारा। ठीक है, तो यहाँ के बाद देखिए दंत विशेषक द्वारा भी क्या होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सॉरी, सॉल्व नहीं, ये जो दंत विशेषक है इसके द्वारा मतलब दांतों को बड़ा प्रतिबिंब बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, और प्रकाश का समांतर किरण, जो प्रकाश यहाँ से आ रहा है, समांतर किरण पुंज भेजने पर हम इस दर्पण का यूज कर लेते हैं, और सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी यूज करते हैं। और ये जो दिख रहा है ये हमने इकट्ठा लिख दिया है कि अनंत पर यदि मतलब जब बिंब अनंत पर रहेगा तो उसका फोकस कहाँ पर बनेगा, मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये है। जैसे कि ये बिंब है तो बिंब कहाँ रखे हैं, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, परछाई फोकस पर। प्रतिबिंब का साइज कैसा था, अत्यधिक बड़ा, छोटा सा नहीं दिख रहा है। और ये प्रतिबिंब की प्रकृति है, वास्तविक बिंब उल्टा। ठीक है, तो इसे आप किताब से नोट कर सकते हैं, ऐसा वाला दिखेगा आपको बुक में। ठीक है, अब आता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनाना, कि उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बनाना है, क्या बनाना है, यहाँ पे आपको बनाना है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना जब वस्तु को अनंत पर रख देते हैं। कहाँ पे, अनंत पे। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि जब वस्तु को अनंत पर रख दिया गया है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये वाला लाइन। ठीक है, यहाँ F है, यहाँ C है, और यहाँ पे ध्रुव है P, ये आपका दर्पण। ठीक है, और यहाँ पे वस्तु को रखा गया है, वस्तु को रख दिया गया है। तो एक बार रेखा यहाँ से भेजा गया तो ऐसे टकरा के उधर गया, यानी इधर जा रहा था, इधर टकरा के चला गया, नीचे से गया, इधर टकरा के इधर आ गया, है ना। अब बात क्या रह गई कि इधर से जा रहा था और इधर चला गया, और नीचे से जा रहा था इधर चला गया। तो कल्पना किया तो इसका सीधा में ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, और इधर से ये वाला भाग जा रहा है, यानी कट F पर हो रहा है, यानी इधर से कट करके इधर से ये वाला लाइन कट करके F पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है ना। यानी जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा और अत्यंत छोटा और दर्पण के पीछे, है ना। तो यहाँ पे वही लिखना है कि फोकस पर बन रहा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब फोकस पर, साइज अत्यंत छोटा, प्रकृति आभासी एवं सीधा। क्यों हुआ, क्योंकि जब बिंब रहेगा बाईं ओर और अगर दर्पण भी बन गया बाईं ओर ही तब उल्टा, लेकिन दर्पण के उस साइड जाके बना तो हमेशा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट आगे कि जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच, कहाँ अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं, ठीक है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, साइज कैसे बनेगा और प्रकृति कैसे बनेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फिगर से। यहाँ पे ये है आपका मुख्य अक्ष का लाइन, जहाँ पे ये फोकस है, ये केंद्र है, ये ध्रुव है। ठीक है, यहाँ पे वस्तु खड़ी है AB, और यहाँ से जा रही किरण तो ऐसे चला गई। ठीक है, और जब केंद्र से भेजा गया तो केंद्र से वापस लौट गया, ये यहाँ पे दिखा रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, तब बात क्या रही कि आखिर बना कहाँ मेरा प्रतिबिंब। तब यहाँ से कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि ये जो लाइन उधर गया है वो लाइन इधर आके बन रहा होगा, इधर इधर आके, इधर इधर आके। ठीक है, और ये वाला जो लाइन इधर गई है वो ये ऐसे गया है, तो ये वाला लाइन जब इधर कटेगा तो बीच में ये लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, ये भी छोटा सा, यही हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, ये छोटा वाला। यानी कहाँ बना, वस्तु से छोटा है और
प्राकृतिक सीधा बना है, ये भी ए बी, तो ये भी सीधा, ठीक है। आभासी एवं सीधा हो गया, वस्तु से छोटा है। और क्या है, पी तथा पी, ये वाला ध्रुव, ये एफ, दोनों के बीच में बना है ये, तो पी तथा एफ के बीच क्या है, इसकी प्रतिबिंब है। तो यही यहाँ पे लिखे हैं कि साइज, प्रतिबिंब और साइज और प्रकृति, पी तथा एफ के बीच वस्तु से छोटा और आभासी एवं सीधा, इतना करना है। उसके बाद उपयोग पढ़ना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला, वाहनों के पार्श्व यानी पीछे के दृश्य देखने में, यानी जो कहते हैं गाड़ी के साइड मिरर, जो साइड में 2 आईना लगा रहता है ना, वही। अब नेक्स्ट है इसका दूसरा कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। इसका उपयोग सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट, इसका उपयोग अत्यधिक बड़े क्षेत्रों और इमारतों को स्वच्छ प्रतिबिंब देखने के लिए किया गया है। मतलब बड़े बड़े इमारत को देखना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग को, तो क्या करना है, प्रतिबिंब को देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चिन्ह परिपाटी क्या है। इस चिन्ह परिपाटी से आपको आवर्धन का सूत्र में हेल्प करेगा, इसलिए चिन्ह परिपाटी को याद रखना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको समझाता हूँ बारीकी से, ठीक है। क्या आपने क्लास 9 में पढ़ा है एक्स एच और वाई एच, ये सेम वही है। ये एक्स तो ये एक्स डैश, ये अगर वाई तो नीचे वाई डैश, है ना। तो जब प्रतिबिंब बाईं ओर रखते हैं तो सदैव ये वाला लाइन माइनस में जाता है कि नहीं? नहीं, फिर से समझिए। ये हो गया आपका कोई भी दर्पण, अवतल उत्तल, है ना, कोई भी एक क्या है, दर्पण है। और यहाँ से क्या गया है, ये वाला लाइन गया है मुख्य एच का लाइन, जो भी एक्स और एक्स डैश का काम कर रहा है, ये वाई और वाई डैश का काम कर रहा है, ठीक है। तो बीच में जो केंद्र बन रहा है वो पी बिंदु है, यानी पी बिंदु का मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के बाईं ओर जब जाएंगे, मूल बिंदु के जब बाईं ओर जाएंगे तो माइनस लेना है दूरी को, बाईं ओर माइनस, दाईं ओर प्लस, ठीक है। जब हाइट को नापेंगे तो क्या माइनस में आएगा, प्लस में। जब ऊंचाई किसी का मापेंगे तो क्या आएगा, प्लस में। और जब वही ऊंचाई को नीचे की ओर लेके जाएंगे तो माइनस में, वही यहाँ माइनस। बस याद रखना है कि चिन्ह परिपाटी में जब हाइट, ऊंचाई नीचे ऊपर की ओर जब बनता है तो उसका क्या होता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही जानना था कि प्लस माइनस कहाँ कहाँ क्या होता है। याद रखिएगा, बाईं ओर, दाईं ओर सदैव प्लस और बाईं ओर सदैव माइनस, ये माइनस है, ठीक है। और ऊंचाई हमेशा प्लस और नीचे हमेशा माइनस, बस इतना ही याद रखना है। आगे बढ़ें, चलिए। अब आता है मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। यानी मुख्य अक्ष का जितना भी समांतर है ना, सभी दूरियां सबको दर्पण के ध्रुव से ही मापेंगे। दर्पण का ध्रुव यानी इस दर्पण का ध्रुव P से, कहाँ से, इस P से दर्पण का दूरी मापेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी हुआ, है ना। ऐसे x मीटर, 10 मीटर, कुछ भी ऐसे ही मापना है, ठीक। यानी दर्पण के ध्रुव से मापते हैं, ठीक है। दूसरा, वस्तु सदैव बाईं ओर रखा जाता है। यानी वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं, बाईं ओर। अगर दर्पण यहाँ बना है और ये मुख्य अक्ष का लाइन है तो वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखे थे, चाहे वो कौन सा दर्पण हो, चाहे उत्तल वाला दर्पण हो, चाहे तो अवतल वाला दर्पण हो। सदैव वस्तु को किधर रखे थे, बाईं ओर, इधर, है ना। चलिए आगे, मूल बिंदु के बाईं ओर, मूल बिंदु के बाईं ओर हमेशा माइनस, दाईं ओर सदैव प्लस, ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर माइनस। ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, दाईं ओर प्लस, बाईं ओर माइनस, ठीक है। यही बात लिखा हुआ है। अब ये है मोस्ट PPI क्वेश्चन।
कि नई चिन्ह परिपाटी क्या है। नई चिन्ह परिपाटी क्या है। तो याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन की विचार करते समय, प्रकाश के परावर्तन पर जब हम विचार करते हैं, कब, प्रकाश के परावर्तन पर जब हम विचार करते हैं तो एक चिन्ह परिपाटी का पालन करते हैं जिसे हम नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। हम मेरे पीछे पीछे दोहराइए। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय एक चिन्ह परिपाटी का पालन करते हैं जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। आइए, जब गोलीय दर्पण का प्रकाश का परावर्तन करवाते हैं ना, तब क्या होता है, गोलीय दर्पण है, ठीक है, मान लेते हैं ये दर्पण है, इस पे क्या करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन करवा रहे हैं, तो इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, तो क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन पर क्या कर रहे हैं, विचार करते समय हमें एक चिन्ह परिपाटी का पालन करना होता है कि यदि इधर आया तो माइनस लेंगे, उधर गया तो प्लस लेंगे, नीचे गया तो माइनस लेंगे, ऊपर गया तो प्लस लेंगे, तो इसका पालन करते हैं, ठीक है। उसी को नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। गुड। नेक्स्ट, आवर्धन क्या है। तो आवर्धन क्या बताता है, पता है कि कितना गुना प्रतिबिंब आवर्धित हुआ है अपने वस्तु से, यानी कितना गुना बड़ा कितना गुना छोटा बना है अपने हाइट वस्तु से, ठीक है।